अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि चैप्टर 1 का है हमारे फाइनल टर्म में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका पहला टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और अब ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है। आज जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ल्यूमिनस ये ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। लाइट के हवाले से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ल्यूमिनस ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी आपको हम ये समझाते हैं कि ये किस तरीके से और क्या काम करते हैं, और इनमें से तकरीबन सारी ही चीज़ें, सारी ही सब्सटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में देखते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दें ताकि आपको समझ में आए। ट्रांसपेरेंट बेटा एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, लाइट अगर किसी चीज़ में से पास हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, हमारे हम जो एक प्लास्टिक शीट लेकर आते हैं, जो हम किताब और कॉपियों के ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाते हैं, तो प्लास्टिक शीट में से लाइट 100% पास हो रही होती है, तो उसके पीछे क्या है वो हमें नजर आता है। ठीक है, प्लास्टिक शीट के पीछे क्या है वो हमें नजर आता है क्योंकि उसमें से लाइट पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें से लाइट पास हो जाती है। तो यहाँ हम एक हिंट बना लेते हैं, क्या है, लाइट पास हो जाती है इसमें से। लाइट इसमें रुकती नहीं है, लाइट बल्कि पास हो जाती है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट की स्पीड वगैरह पर ऐसा कोई फर्क नहीं आता और लाइट उसमें से पास हो रही होती है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है या जो सेकंड हमारे पास कंसीडरेशन है बेटा वो है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं बेटा जिसमें लाइट किसी हद तक पास हो सकती हो और किसी हद तक रिफ्लेक्ट हो सकती हो। दो फिनोमिनाज हैं, लाइट का किसी चीज से टकराकर हट जाना रिफ्लेक्शन है, और उसके अंदर दाखिल हो जाना जो है वो एक अलग मसला है, वो फिलहाल अभी हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर लाइट दाखिल हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब लाइट दाखिल होती है तो लाइट दाखिल होते वक्त अपनी स्पीड को, क्योंकि लाइट भी देखो, लाइट रेडिएशन पे भी अगर हम इस कमरे में खड़े हैं तो मेरी तरफ लाइट आ रही है, तो लाइट किसी न किसी स्पीड से आ रही होगी ना। लाइट की स्पीड इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीजों स्पीड है, मतलब लाइट से ज्यादा तेज स्पीड इस दुनिया में किसी चीज की भी नहीं है। तो लाइट सबसे जो मेरे पास आ रही है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनमें जब लाइट दाखिल होती है तो जो लाइट की अपनी एक ओरिजिनल स्पीड होती है ना, वो ओरिजिनल स्पीड चेंज हो जाती है, वो ओरिजिनल स्पीड अमूमी तौर पर कम हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार हमें बहुत ज्यादा साफ नजर नहीं आता। जैसे मिसाल में देता हूँ ग्लास, ग्लास के आर पार हमें बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आता, नजर आता है बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। क्यों क्लियर नजर नहीं आता? क्योंकि लाइट जिस स्पीड से उस ग्लास के बाद पास होती है ना, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इस वजह से। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है पानी। अगर हम साफ पानी के भी दूसरी तरफ देखें तो लाइट जो है वो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहे होते एज कम्पेयर कि हम किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार देखें। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में हमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रही होती है। ठीक है ना, तो लाइट पास इसमें भी होती है बट चेंज स्पीड, लाइट पास इसमें भी होती है लेकिन स्पीड चेंज होती है। ठीक है, इसमें स्पीड का इतना फर्क नहीं आता। ओपेक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं बेटा? ओपेक ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है, ऐसी चीजों को कहा जाता है ओपेक, जो कि जिस अपने अंदर से लाइट को पास होने ही ना दे बिल्कुल भी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये व्हाइट बोर्ड है, क्या इस व्हाइट बोर्ड के पीछे लाइट जा रही है? तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, किसी भी चीज की अगर लाइट पास नहीं होती, लाइट उसके पार नहीं जाती, तो उसे कह सकते हैं ओपेक। इसको समझने का एक और आसान तरीका है, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी का अगर शेडो बनता है, अगर किसी बॉडी का शेडो बन जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। शेडो का मतलब ये नहीं कि उसने लाइट का रास्ता रोक दिया, तो ओपेक ऐसे मटेरियल है जो लाइट के रास्ते को रोक दे। तो लाइट डू नॉट पास, इनमें से लाइट पास नहीं होती, लाइट इनके अंदर से गुजर नहीं सकती है। ठीक है, चौथा और आखिरी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लें, अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें ल्यूमिनस को, तो ल्यूमिनस का मतलब होता है बेटा चमकदार, एक ऐसी चीज जिसमें ग्लो हो, चमक हो, उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस देयर ओन लाइट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं।
यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस इस दुनिया के, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बेटा जो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हो, जिनकी मदद से हम खुद लाइट लेते हो, जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल सन है, सूरज। सन जो है वो हम सबको रोशनी प्रोवाइड करता है, पूरी दुनिया को रोशन रखता है सूरज, ठीक है ना, और वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। सूरज की लाइट का इस्तेमाल हम भी करते हैं और दूसरे चंद परिंद भी इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। इसी तरीके से जो सन है, सन अपनी लाइट खुद जब प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो भी अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस कर रहा हो। सही है, हम उसको आर्टिफिशियली बाहर से लाइट नहीं देते या कहीं एक्सटर्नल लाइट का सोर्स नहीं होता हमारे पास। हमारे पास वो मेजर जो सोर्स है लाइट का, वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ खुद ही होता है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ में साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर के साथ, तो आप उस पीडीएफ से क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं और उसके आगे भी चीज़ों को आप कॉपी करके रखें, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन वाइज एक एक चीज़ आपको समझाता चलूंगा। अब यहाँ पर आपके पास एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ल्यूमिनस, इन चारों सब्सटेंसेस की दो दो एग्जांपल्स लिखनी है, कोई सी भी दो दो जो इन चारों सब्सटेंसेस की आपको मिल जाए। इसके लिए आप अपनी बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुक में से भी आपको जवाब मिल सकता है, और इसके अलावा आप चाहें तो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।